आप सभी सुंदर साथ जानते हैं। कालिम्पोंग से आप 15 दिनों का कार्यक्रम बनाकर वाणी के प्रचार के लिए आप निकले हैं। आपके साथ महाराज श्री 108 श्री नारायण स्वामी जी का परिचय मैंने सुबह दिया था, जो सुंदर साथ सुबह नहीं आए। आप आसाम पीताम्बर पीठ रक्सली आपको महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा गया है। आप जहाँ पर मंदिर में रह रहे हैं वो मंदिर 130 वर्ष पुराना है और 2019 से आप मंच की पल्ली पर हैं। सुंदर साथ जी, जैसे जैसे अब हमें ज्ञान हो रहा है, मुझे मालूम पड़ा कि नागौर का मंदिर भी 200 वर्ष पुराना है। हमारा तो 60 वर्ष है और वो 200 वर्ष पुराना मंदिर है। राजस्थान में भी जो मंदिर है वो 200 वर्ष और मेरठा का मंदिर भी लगभग 160-70 वर्ष पुराना है। हम लोगों ने काफी समय से देखे भी नहीं होंगे मंदिर, लेकिन कितने पुराने हैं। अब जब इतिहास हमारे सामने आ रहा है तो हमें जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मैं बाबू जी श्रवण कुमार जी से निवेदन करूंगा कि आप महाराज श्री का स्वागत करें। आप महाराज श्री का स्वागत करें। कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजराज की जय। बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। बंदों सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करहूँ प्रणाम। दई प्रदक्षिणाति गणि करहो दंडवत प्रणाम। सौ साथना मनोरथ पुरजो महाराधनी श्रीधाम, महाराधनी श्रीधाम। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जयपुर अंतर्गत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत रहस्यमय जी के सानिध्य में मंदिर के हॉल में इस रात्रिकालीन वेला में मंगलधाम कालिम्पोंग से पधारे हुए वाणी मर्मज्ञ, जिन्होंने वाणी को देश देशांतर में फैलाया है। अमेरिका की धरती पर पहली बार जाकर के वाणी का गुंजन करने वाले और वाणी चर्चा के अलावा और कथा न करने वाले, जानते हैं सब कुछ है लेकिन मेन विषय उन्होंने वाणी को बनाया है। ऐसे विशाल बुद्धि के धनी मंगलधाम कालिम्पोंग के अधिपति परम पूज्य परम वंदनीय गुरु जी श्री 108 मोहन पीराचार्य जी महाराज श्री और श्रीमद् भागवत कथाकार श्रीपाद नौतनपुरी धाम में रह करके वाणी वितक चर्चन का सुंदर अध्ययन करने वाले मधुर कंठ के धनी भाई श्री राजीव लोचन शास्त्री जी, हमारे श्रवण भाई और प्रणामी पंचायत के वर्तमान अध्यक्ष लगायत इस 60 साल 50 साल में जितने भी अध्यक्ष हो गए धामवासी वर्तमान, सभी को प्रणाम करते हुए और सभी सदस्यों को प्रणाम करते हुए, बाजीराज जी युवा परिषद सभी को प्रणाम करते हुए मैं थोड़ी देर के लिए प्रवचन की तरफ जा रहा हूँ। और वास्तव में आप सभी जागृत आत्मा है
और आपने राजी को पहचान लिया है, क्योंकि राजी को ना पहचाने होते तो इस समय में और इतनी संख्या में, सुबह भी काफ़ी संख्या में थे, अभी तो आ रहे हैं, तो कुछ पहचाना है, राजी हमारे हैं ऐसा आपको लगा, आपकी आत्मा ने साक्षी दी, इसीलिए आप इस सत्संग चर्चा में, वाणी चर्चा में उपस्थित हैं। वास्तव में हम सभी सुंदर साथ के ऊपर राजी की खूब कृपा है, और जिस दिन आप हम इस कृपा का अनुभव जो करने लग जाएंगे तो इस संसार में दुख नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, हम दुखी हो ही नहीं सकते हैं, और राजी हमको दुखी कर सकते नहीं है। राजी के पास में कोई नहीं नाम का कोई चीज़ हो तो वो दुख है। राजी के पास में सदा, उनका नेचर, उनका स्वभाव कैसा है, सदा सत सुख के दातार, हमेशा राजी के अंग प्रत्यंग से सुख निकलते रहते हैं, मेहर कृपा निकलती रहती हैं, और जो हमेशा हमेशा सुख का दान करने वाले दुख थोड़ी दे सकते हैं। और आपको प्रश्न होता होगा तो फिर राजी दुख नहीं देते हैं तो हम दुखी क्यों हैं? इसमें एक चौपाई मुझे याद आ रही है, खुदा दुख न देवई कनो को मारत हैं तकसीर, सिर पीट पीट रोवहीं रोसी राने राय फकीर। हम सब अपने कर्म से ही दुखी हैं, अपने स्वभाव से दुखी हैं, राजी किसी को दुखी नहीं कर सकते। वो तो कृपा के सागर हैं, मेहर के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। और राजी की कृपा को समझने से पहले आपको इस सूर्य को समझना होगा। सूर्य भगवान चाहे, सूर्य देव चाहे मैं जयपुर वाले को ही प्रकाश दूं और जयपुर छोड़ करके अन्य किसी को प्रकाश न दूं करके सूरज चाहे तो सूरज से होगा? हो ही नहीं सकता। किरणें निकलते रहते हैं, प्रकाश निकलते रहते हैं। तो संपूर्ण 14 लोक ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को, समग्र पृथ्वी को प्रकाश न दे सकने वाले सूर्य भी अपने प्रकाश को नहीं रोक सकते हैं। तो चराचर ब्रह्मांड के स्वामी अक्षर, अक्षर के स्वामी वो अक्षरातीत किसी को दुखी कर सकते हैं? कभी होगा? कभी नहीं होगा। तो ऐसे सुख के सागर दुनिया के लिए अलग कुछ हो सकते हैं, दुनिया के लिए अलग अलग नाम से जाने जाते होंगे, लेकिन वो चौपाई याद है ना, धनी मेरा प्रभु विश्व का। इसका लोग अलग अलग अर्थ करते हैं, मेरा अर्थ ही है जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत को लोग प्रभु के नाम से, ईश्वर के नाम से जानते हैं, वो मेरे धनी है, मेरे आत्मा के मालिक हैं। तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत मेरे आत्मा के मालिक हैं। और अब हमको इतना गौरव का अनुभव होना चाहिए, जैसे सांसारिक एक उदाहरण देता हूँ। आपका बेटा है अथवा बेटी है, पढ़ी लिखी है, लड़का पढ़ा लिखा हुआ है, जब उसकी शादी रचानी होगी तो लड़की है, यदि अमेरिका वाला जवाई मिला, अमेरिका वाले लड़के से उनकी सगाई हो गई और वहाँ का सब कुछ है, ग्रीन कार्ड वगैरह सिटीजन हो चुके हैं, तो फिर आपको तकलीफ होगी कि आप खुश होंगे? अमेरिका वाला जवाई आपको मिलेगा तो आप दुखी होते हैं कि खुश होते हैं? इतना बोल दो हाँ ना। हजारों आदमी को कहते फिरोगे, तुमको पता है, तुम जानती हो हमारी मुन्नी की जो है, मुन्नी का रिश्ता तो अमेरिका वाले से हो गया, वहीं रहते हैं, बहुत पैसे वाले हैं, पूरे वर्षों से परिवार रह रहे हैं, बेटी तो अब उसका चिंता ख़त्म हो गया और उसका कोई चिंता नहीं है, लड़की तो माला माल हो गई बोल करके बोलते हैं ना, फ़ोन कर करके बोलते हैं, सभी को बोलते हैं अमेरिका वाले हैं, अमेरिका वाले हैं। तो कभी आप हमने कहा मेरा तो परम धाम वाला पति मिला है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत हमको मिला है, बल्कि आपने किसी को कहा?
किससे को नहीं कहा। यही हमारी कमजोरी है। जिस दिन आप हमको लगे हमने पूर्व जन्मों में, जन्मांतर में, जन्म जन्मों ने हमने कोई अच्छा काम किया होगा, आपको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति, दिव्य तारतम ज्ञान, तारतम ग्रंथ, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अक्षरातीत की भक्ति हम सबको सरलता से मिला। कलश ग्रंथ प्रकरण 11। पार्वतन जो पार्वतन जो सुहागनी, शब्द आएंगे। पार्वतन जो सुहागनी, पार्वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूँ पहचान, ताकि नेक कहूँ पहचान, पार्वतन जो सुहागनी, पार्वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूँ पहचान, ताकि नेक कहूँ पहचान, पार्वतन जो सुहागनी, पार्वतन जो सुहागनी। आसक प्यारे पीऊ की, आसक प्यारे पीऊ की, कोई प्रेम कहो बिरहिन, कोई प्रेम कहो बिरहिन, ताए कोई दर्दन कहो, ताए कोई दर्दन कहो, ये लक्षण सुहागिन, ये लक्षण सुहागिन, पार्वतन जो सुहागिनी, पार्वतन जो सुहागिनी, ताकि नेक कहूँ पहचान, ताकि नेक कहूँ पहचान, पार्वतन जो सुहागनी, पार्वतन जो सुहागनी। पीऊ बातें खेले हंसे, पीऊ बातें खेले हंसे,
गीत पिया के गाए, गीत पिया के गाए, रोभे उर्झे पीऊ की, रोभे उर्झे पीऊ की, बातन सो मुरझाए, बातन सो मुरझाए, बातन सो मुरझाए, पार वतन जो सुहाए, पार वतन जो सुहाए, ताकि नेक कहूँ पहचान, ताकि नेक कहूँ पहचान, पार वतन जो सुहाए। रहवे निर्गुण होय के, रहवे निर्गुण होय के, और आहर भी निर्गुण, आहर भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी, साफ दिल सुहागनी, कब हुन दुखावे किन, कब हुन दुखावे किन, हो पार वतन जो सुहाए, पार वतन जो सुहाए। जो दुख मेरी सैया को, जो दुख मेरी सैया को, तब सुख कैसा मोहे, तब सुख कैसा मोहे, हम तुम एक वतन के, हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दो, अपनी रूह नहीं दो, अपनी रूह नहीं दो, पार वतन जो सुहाए, पार वतन जो सुहाए, ताकि नेक कहूँ पहचान, ताकि नेक कहूँ पहचान, पार वतन जो सुहाए, पार वतन जो
सुहागनी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। नंदकंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश है, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। आज यहाँ मंदिर के हॉल में भर करके आप सब सुंदर साथ उपस्थित हैं। ये शोभा देख करके ऐसा लगता है कि हम सब मूल मिलाव में ही बैठे हैं, क्योंकि संसार का मूल मिलावा यही है। परम धाम का जो मूल मिलावा है उसका अपना महत्व है, उस बैठक की अपनी शोभा है, और उस बैठक का अपनी दिव्यता और अपनी भव्यता है। उतनी दिव्यता उतनी भव्यता हम संसार में उपस्थित कर पाए न पाए, पर अपने अपने मंदिरों में इस तरह से हम इकट्ठे होकर के जब एक स्वर में एक आवाज़ में श्री राज श्यामा को याद करते हैं, तो मूल मिलाप में बैठे हुए श्री राज जी को भी इस मूल मिलाप में उतरने का मौका मिल जाता है। तहकी का अर्ज पहुँचत है जो भेजियत है साफ दिल। श्री जी ने कहा ना, सच्ची पुकार पहुँचती है पर दिल साफ हो, दिल पवित्र हो, दिल निर्मल हो, तो हमारी आवाज़ राज्य के चरणों में पहुँचती है और हमें राज्य के ही चरणों में होने का अनुभव होता है। तो देखिए, हमारे दो दो नाम हैं। कैसे दो दो नाम हैं कि हमारे जो स्वामी हैं, हमारे जो मालिक हैं, उनका नाम श्री कृष्ण जी भी है, श्री राज जी भी है। ऐसे तो अनेक नाम है, ना गिनती नाम हक के हर नामे करे जिक्र। परिक्रमा में श्री जी कहते हैं कि राज्य के नाम की कोई गिनती नहीं है। सखियाँ या परम धाम में जो भी वहाँ पर पशु पक्षी इत्यादि हैं, अलग अलग नामों से राज्य को पुकारते हैं, पर राज्य समझ जाते हैं कि मुझे ही पुकारा जा रहा है। पर मुख्य रूप से देखें तो दो नाम प्रसिद्ध है। शास्त्रों में भी दो नाम प्रसिद्ध हैं और वाणी में भी दो नाम प्रसिद्ध हैं। एक है श्री कृष्ण, एक है श्री राज। कृष्ण शब्द भी शास्त्रों में है। और देखिए कि राज शब्द भी शास्त्रों में है। गीता आप देखते हैं तो 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमन धर्मम सुसुखम कर्तुमव्ययम। राज विद्या राज तत्व परम गोपनीय है। तेस्वेशु भगवान राजम सच्चिदानंद विग्रहम, भागवत का श्लोक है। वो भगवान राज है। तेस्वेशु भगवान राजम, संसार में भगवान कहा जाता है परंतु वो राज है, वो सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है। मंगलम मंगलाहम च सर्वमंगल मंगलम परमानंदम राजम च सच्चिदानंद लक्षणम। देखिए, ये
जो पुरुषोत्तम महात्म्य जिस पुराण में है उसका श्लोक में बता रहा हूँ। परमानंद राजम से वहाँ भी राज शब्द आया है। तो राज शब्द हमारे शास्त्रों में पहले से प्रयुक्त होता रहा और कृष्ण शब्द भी वो अनादि अक्षरादि के लिए प्रयुक्त होता रहा। तो हमारे जो प्राणपति हैं, प्राणेश्वर हैं, प्राण वल्लभ हैं, वो दोनों नाम से जाने जाते हैं और उनके अनुयायी हम जो हैं हम भी दो नाम से जाने जाते हैं। सुंदर साथ नाम से भी जाने जाते हैं, प्रणामी नाम से भी जाने जाते हैं। सारा विश्व में अब जितने भी हमारे पक्ष में साहित्य लिखे गए, किताब लिखे गए, वे लोग हमें प्रणामी से ही जानते हैं। सुंदर साथ नाम से दुनिया के लोग हमें कम जानते हैं क्योंकि ये सांप्रदायिक संबोधन है। प्रणामी नाम से बहुत लोग जानते हैं। सारे लेखक, कवि, दार्शनिक जिन्होंने थोड़ा भी अध्ययन किया है प्रणामी नाम से जानते हैं, पर दोनों नाम हमारा ही है। प्रणामी नाम भी हमारा है और सुंदर साथ नाम भी हमारा है। फिर आप देखिए कि हमारे संप्रदाय को, हमारे धर्म को भी दो नाम से जाना जाता है। प्रणामी धर्म, कृष्ण प्रणामी धर्म और निजानंद संप्रदाय, दोनों हमारे नाम हैं, दोनों हमारे नाम हैं। और हरिद्वार में श्री जी ने निजानंद संप्रदाय के रूप में परिचय दिया और साक्षात श्री देवचंद्र जी महाराज ने जब तारतम्य पाया तो कृष्ण के दर्शन हुए और उन्होंने प्रणाम किया साक्षात पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण को, इसीलिए कृष्ण प्रणामी भी हम कहलाए। सदगुरु ने कृष्ण को प्रणाम किया तो हम सब कृष्ण प्रणामी कहलाए। तो इस तरह से दोनों नाम हमारे ही हैं। फिर आप देखिए कि हमारा जो मंत्र है उसके भी दो नाम हैं। इसको निज नाम भी कहा जाता है, तारतम भी कहा जाता है। तारतम शास्त्रों की भाषा में कहा जाता है, निज नाम हमारे संप्रदाय की भाषा में कहा जाता है, परंतु दोनों एक ही है, अलग नहीं है, दो नहीं है कि दो नाम आ गए तो दो मंत्र होंगे, ऐसी बात नहीं है। मंत्र एक है, समाज एक है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है, संप्रदाय एक है। कोई भी संप्रदाय की स्थापना होती है ना इस संसार में तो सबसे पहले मंत्र आता है, एक मंत्र आता है। एक संप्रदाय की स्थापना करने के लिए एक मंत्र उतर आता है। मंत्र के बाद एक ग्रंथ तैयार होता है। जैसे आप देखिए कि सनातन धर्म के प्रारंभ में जो मंत्र आया उसको गायत्री मंत्र कहा जाता है ना। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र आया। फिर उसके बाद ग्रंथ बना ऋग्वेद। ऋग्वेद की माँ कौन है, ऋग्वेद की उत्पत्ति कौन है, तो गायत्री मंत्र ही है। फिर एक वेद से 4 वेद बनाए गए, ये विस्तार की बात है। पर पहले मंत्र आया फिर ग्रंथ आया। तो एक मंत्र एक ग्रंथ। फिर आप देखिए कि एक पंथ तैयार होता है, फिर एक संप्रदाय तैयार होता है, एक मार्ग तैयार होता है। उसके बाद फिर एक संत, उसके प्रचार के लिए, उसके विस्तार के लिए एक संत होते हैं। संसार की भाषा में संत कहा जाता है। हम सदगुरु कहें, हम प्राणनाथ कहें, हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहें, वो हमारी आस्था है, वो हमारा विश्वास है। पर संसार की भाषा में संत कहा जाता है जो प्रवर्तक होते हैं। और फिर 5वें नंबर में जाकर के एक कंत। कंत मतलब मालिक, एक स्वामी, एक परब्रह्म, एक ध्येय, एक आराध्य, ऐसे होते हैं। तो एक संप्रदाय का विस्तार होता है।
तो इसी प्रकार से हमारे इस प्रणामी परंपरा की स्थापना के लिए, निजानंद की स्थापना के लिए एक मंत्र आया। आप भी तक में सुनते ही हैं तो सबको कंठस्थ है कि श्री देवचंद्र जी महाराज की 14 साल की तपस्या पूरी हुई। जब तपस्या पूरी हुई तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने उस समय सोचा कि अब जैसे दही मत्ते मत्ते मक्खन निकलता है ना, तो फिर आगे मत्ते नहीं रहना चाहिए। मक्खन निकला तो मक्खन को संग्रह करो, मक्खन की रक्षा करो, मक्खन का उपयोग करो, मक्खन का उपभोग करो। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने देखा 14 साल मंथन हुआ, ये सतबानी मथ के ले जो इनको अब सार तत्व निकल गया है, इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आकर के तारतम महामंत्र प्रदान करते हैं। श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप, तारतम्य को तत्व कयो, हृदय बैठे स्वरूप। पर दर्शन देने के लिए कैसे आए, तो मुख्य रूप से लालदास जी महाराज के बीतक को सबसे ज़्यादा प्रामाणिक बीतक माना जाता है। कहते हैं भय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला, जो वृंदावन में जो तारतम लेकर के आए वो किशोर स्वरूप थे, और वृंदावन में रसरास खेलने वाले स्वरूप में, स्वरूप खेला वृंदावन, उस स्वरूप में साक्षात श्री कृष्ण के रूप में परब्रह्म आए और उन्होंने तारतम महामंत्र प्रदान किया। एक कहो तारतम बीज वचन न, कहते हैं न, तारतम रूपी बीज मंत्र उन्होंने श्री देवचंद्र जी महाराज को सुनाया। ये भी तक का हमारा प्रमाण है। तो आप देखिए कि साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने 16 अक्षरों में महामंत्र सुनाया। देखिए संसार में कृष्ण मंत्र हैं, बहुत सारे संप्रदाय में, बहुत सारे संप्रदाय वाले भी कृष्ण भक्ति करते हैं। हम मात्र करते हैं ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे वैष्णव परंपरा के संप्रदाय भी कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो कुछ ऐसे हैं कि 8 अक्षर का मंत्र जाप करते हैं, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, ये 8 अक्षर का मंत्र है। और 12 अक्षर का मंत्र का भी जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें 12 अक्षर है। फिर 32 अक्षर का मंत्र चैतन्य महाप्रभु ने जगत में प्रख्यात किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ जो राम शब्द आया है वो बलराम के लिए है। ये 32 अक्षर का मंत्र है। इस्कॉन वाले इसी महामंत्र का जाप करते हैं। विश्व भर में जहाँ भी इस्कॉन के अनुयायी हैं, इसी 32 अक्षर के महामंत्र का जाप करते हैं। हमारा जो मंत्र आया वो 16 अक्षर का आया, 16 अक्षर का मंत्र उतरा, इसलिए 16 महामंत्र उसको कहा जाता है। उसमें 16 अक्षर ही हैं और 16 अक्षर हैं निज नाम श्री कृष्ण जी। 8 अक्षर हो गए, अनादि अक्षरादि, फिर 8 अक्षर हो गए, दोनों मिलाकर के 16 अक्षर हो गए। इसी को 16 तारतम महामंत्र कहा जाता है। इसी को परमात्मा का निज नाम महामंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना नाम बताया ना। श्री देवचंद्र जी महाराज को उन्होंने कहा कि मेरा नाम, निज नाम, निज का अर्थ होता है निजस्व, निजस्व का अर्थ होता है अपना, स्व का। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मेरा नाम श्री कृष्ण जी है, मैं अनादि और अक्षरातीत हूँ। कहते हैं कृष्णा, कहाँ तक श्री कृष्ण की पहुँच है या कहाँ तक श्री कृष्ण का स्थान है, उन्होंने स्पष्ट शब्द में बता दिया, मैं अनादि हूँ, मेरा कोई आदि अंत नहीं है, मैं हमेशा अनादि हूँ और मैं अक्षरातीत हूँ। अक्षर से परे, अक्षर से परे मैं अक्षरातीत हूँ। उन्होंने स्पष्ट कर दिया इस मंत्र का, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई अर्थ होता ही नहीं है, कोई कर नहीं सकता। दूसरा क्या अर्थ करेगा? स्पष्ट अर्थ है कि मेरा नाम श्री कृष्ण जी है, मैं अनादि हूँ और अक्षरातीत हूँ। इसलिए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ही श्री कृष्ण है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ही श्री राज जी है। इसमें संदेह होना ही नहीं चाहिए। ये 100% सत्य है
और सत्य हमेशा सत्य रहेगा। त्रिकाल में सत्य हमेशा सत्य ही रहता है, इसलिए सत्य को यूनिवर्सल ट्रुथ समझ करके उसको स्वीकार किया जाता है, उसको अंगीकार किया जाता है। उसमें कोई दो राय है नहीं, दो मत कुछ है ही नहीं। तो ऐसे महामंत्र के हम उपासक हैं। फिर कभी मन में आता है कि इस मंत्र में 16 अक्षर हैं, तो नीचे क्या है फिर? तो नीचे वही परब्रह्म अनादि अक्षरातीत जो श्री कृष्ण है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित वो संसार में जाहिर हुए हैं, तारतम ज्ञान लेकर के जाहिर हुए हैं और देवचंद्र जी के हृदय धाम में विराजे हुए हैं। जाहिर रूप में देवचंद्र जी स्वयं हो गए। तो कैसे सब विध वतन सहित संपूर्ण विधि विधान से परम धाम का संदेश लेकर के, परम धाम का वो 25 पक्ष का महत्व लेकर के वो जाहिर हुए हैं। ये नीचे की चौपाई बोलती है। इस नीचे की चौपाई के विषय में गुरुजन कहते हैं, जब हम लोग गुरुजी मंगलहास्य से तालीम सीखते थे तो ये नीचे वाली पंक्ति सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने जोड़ी है, जो निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि और अक्षरातीत हैं, वो जाहिर हुए हैं मेरे सामने सब प्रकार से परम धाम का ज्ञान लेकर के। क्योंकि कृष्ण अंतर्धान होते ही देवचंद्र जी को परम धाम झलझलाकार हो गया, 25 पक्ष से सारा दिखने लगा, ऐसे दिख रहा है कि हम वही हैं। इस तरह से उनको अनुभव होने लगा, क्योंकि वो जाहिर हो गए, हृदय धाम में विराजमान हो गए और ज्ञान के रूप में उन्होंने परम धाम जाहिर कर दिया। अब आप देखिए श्री श्यामा जी बर सत्य है। अब नीचे 5 चौपाई और आती है, तो 5 चौपाई में कुल मिला करके कितने अक्षर हैं? 216 अक्षर हैं। पूरे ये 6 चौपाई निज नाम को हम देखें पढ़ें तो 216 अक्षर होते हैं ना। और 216 अक्षर आप देखिए कि 21,600 बार श्वास लेता है एक स्वस्थ आदमी, कहते हैं ना। तो 21,600 के साथ ये 216 अक्षर का तालमेल है, एकदम साइंटिफिक उसमें इसमें कैलकुलेशन आता है। आप मिला करके देखें, ऐसा ये निज नाम मंत्र है, ऐसा पावरफुल ये तारतम महामंत्र है। इसीलिए कहते हैं निज नाम पढ़ा दिन सब पढ़ा, सब मंत्रन का भेद, निज नाम बिना खाली गया, पढ़ पढ़ चारों वेद। जिसने निज नाम को पढ़ा सारे संसार के मंत्रों के भेद को उसने पढ़ लिया। अरे निज नाम को नहीं पढ़ा तो चारों वेदों को पढ़ने से भी वो खाली गया, क्योंकि 4 वेद उसने पढ़ लिए, पर परब्रह्म का नाम क्या है उसको याद ही नहीं है। अरे निज नाम उसने पढ़ लिया तो कोई पूछे कि परब्रह्म का नाम क्या है, तो श्री कृष्ण जी। तो देखिए एक चारों वेद को पढ़ रहा है, परब्रह्म का नाम उसको पता ही नहीं। एक चारों वेद को नहीं पढ़ा है, पर परब्रह्म का नाम उसको आता है। तो बड़ा कौन हुआ? कहते हैं वो निज नाम परमात्मा का नाम जानने वाला जो व्यक्ति है वही बड़ा होगा, वही परम पद को पाएगा, वही मोक्ष पद को पाएगा। तो ऐसा महान और सर्वश्रेष्ठ, इससे श्रेष्ठ और कोई मंत्र नहीं है विश्व में, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से परे तो कुछ है नहीं ना। सा काष्ठा सा परागति उपनिषद में कहा है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही अंतिम छोर है, उससे परे कुछ नहीं है, परम धाम से परे कुछ नहीं है। परम धाम से परे क्या है ऐसा आप कभी पूछेंगे तो हमारे इल्म में कहते हैं बेहद भूमि है। बेहद भूमि पार करके परम धाम जाओ, फिर परम धाम के चारों ओर दे हुए तो वही बेहद भूमि है। तो सबसे जो परे का धाम होने के कारण ही उसको परम धाम करके माना जाता है। तो ऐसे उस दिव्य परम धाम के भी 2 नाम है ना, निज धाम भी कहते हैं, परम धाम भी कहते हैं। तो एक कोई कहे कि हम तो निज धाम को मानते हैं, परम धाम नहीं, वो भी कोई समझदारी की बात नहीं। कोई कहे हम परम धाम को मानते हैं, निज धाम नहीं। नहीं, 2 होने से कभी कभी लोगों में कन्फ्यूजन आना स्वाभाविक होता है।
परंतु जब हम अध्ययन करते हैं, ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, समझदारी की दृष्टि से देखते हैं, तो दो होते हुए भी निज धाम कहें परम धाम कहें है एक ही जगह है, केवल नाम दो हैं। तो इस प्रकार से हमें उस दिव्य परम धाम में पहुंचाने के लिए तारतम मंत्र का अवतरण किया गया है। तो आपने सुना ही कि तारतम को बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप की चित्त की बातें, सो तारतम में कई रूप, ऐसा करके श्री जी ने वाणी में कहा। अब देखिए, मैं कोरोना पीरियड में मुझे 4-5 बार पारायण पढ़ने का मौका मिला। ऐसे मुझे भी कोरोना हुआ था तो कोई आ नहीं सकता था रूम में, इसलिए मैंने कहा ये अच्छा मौका है कि राज्य का पारायण करो। मैं रोज़ 500 चौपाई पढ़ता था मनन करके। तो उसमें से मैंने वाणी चर्चा करके एक किताब छपाई, और वाणी में क्या क्या है परिशिष्ट में पूरा चार्ट मैंने बनाया है कि वाणी में राज्य के कितने नाम हैं, वाणी में कितने राग, प्राणनाथ जी ने कितने राग में वाणी की रचना उन्होंने की है, वाणी में राज्य के नाम कितने आते हैं और राज्य के स्वरूप श्रृंगार का कितना वर्णन आता है, श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन कितना आता है, कितने वृक्षों के नाम है, कितने पशु के नाम है, कितने पक्षी के नाम है, कितने कीड़े मकोड़े के नाम है, कितने धर्म के नाम है, कितने अवतारी पुरुष के नाम है, कितने पीर पैगंबर के नाम है, और उस परम धाम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं वाणी में आया। मैं पूरा चार्ट बना करके बैठा, और वो मैंने वाणी चर्चा किताब छपाई, उसमें मैंने रखा है कि क्या नहीं है वाणी में, सब कुछ उन्होंने वाणी में प्रस्तुत करके हमें बता दिया है। तो उन दिनों में फिर मैंने एक बार सोचा कि वाणी में कृष्ण लीला संबंधित कितनी चौपाई आती है, तो मैंने वो भी गिनना शुरू किया। तो लगभग 2000 चौपाई में कृष्ण का नाम, कृष्ण की लीला और कृष्ण की भक्ति बताई गई है संपूर्ण वाणी में। उसका एक लेख बना करके महामंगलपुरी से वो परम धाम पत्रिका का विशेषांक निकल रहा था, तो मैंने उसमें वो लेख भी छपाया है। 8-10 पेज का एक आर्टिकल छपाया है कि रास में कृष्ण संबंधी की, रास की तो लगभग पूरी चौपाई कृष्ण की ही है। प्रकाश में कितनी चौपाई मिलती है, षट्रित में, कलश में, सनंद में, किरंतन में, क़यामतनामा तक किस किस ग्रंथ में कृष्ण नाम की चौपाई कितनी मिलती है, वो मैंने सारी गिनती की है और लेख में सारा उल्लेख भी मैंने किया है। तो आप देखिए कि हम 18,758 चौपाइयाँ कहते हैं ना, तो जहाँ कृष्ण छूटते हैं तो 2000 चौपाई भी हमारी छूट जाएगी। और जहाँ हमारे आप देखिए कि कृष्ण नाम छूट जाता है तो 18,758 चौपाई संपूर्ण करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने वाणी कई बार छपाया, तो वाणी में कितनी चौपाई है बार बार गिनने का मुझे भी मौका मिला। 18,758 चौपाई पूरा करने के लिए 2 बार निज नाम महामंत्र की संख्या को जोड़ना पड़ता है, एक गुजराती में एक हिंदी में, दोनों को जोड़ना पड़ता है, तभी इतनी चौपाइयाँ पहुँचती है। तो गुजराती में श्री देवचंद्र जी सत्य से ऐसे करके वहाँ पर आता है ना, तो वो जो गुजराती में निज नाम का अवतरण हुआ वो 6 चौपाई भी जोड़ना पड़ेगा, और हिंदी में जो अवतरण हुआ है श्री श्यामा जी बरसते, वो जोड़ने से कुल मिला करके 18,758 चौपाइयाँ बनती है। हम मुख से कहने के लिए तो हम रटी रटाई बात बोलते हैं 18,758, पर केवल हम रास प्रकाश से जोड़ेंगे, निज नाम हम छोड़ देंगे तो इतनी चौपाई होती नहीं होती है। और आप 6 चौपाई 2 बार गुजराती हिंदी जोड़ करके उसमें डालेंगे तो 18,758 पूरी हो जाती है। जहाँ हमारा निज नाम छूट गया तो 18,758 की गिनती से भी हम छूट गए, और जहाँ कृष्ण नाम छूट गया तो 2000 चौपाई की गिनती से हम छूट गए। और पारायण पढ़ने हम लोग बैठते हैं तो जहाँ जहाँ कृष्ण नाम आता है हमको पढ़ना ही पड़ता है, और जयकारे लगाते समय लोग मौन हो जाते हैं। फिर
पारायण पढ़ते समय में वहाँ मौन नहीं होते। फिर अखंड पाठ पढ़ना है तो उच्चारण के साथ पढ़ा जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि कुछ कुछ सुंदर साथ तो अखंड पाठ पढ़ते हैं तो ऐसे सिर हिलाते रहते, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं पता नहीं चलता है, शायद उनको कंठस्थ होगा, तो ऐसे करने से भी हो जाता है। पर आप अखंड पारायण का अर्थ है आप उच्चारण करके पढ़िए, तभी अखंड पाठ होता है। उच्चारण नहीं किए तो खंडित हो गया ना। उच्चारण करके पढ़ा जाता है अखंड पारायण को। धीरे से आप उच्चारण कीजिए तभी वो अखंड होता है, कि वो उच्चारण चलता रहे आरंभ से लेकर के अंत तक उच्चारण चलता रहे। तो वहाँ पर आपको बार बार जो रास से लेकर के जहाँ जहाँ कृष्ण नाम आते जाएंगे ना, उच्चारण करना ही होगा। और इस प्रकार से आप पूरी वाणी का अखंड पारायण पढ़ सकते हैं, ये पद्धति है। इसलिए कृष्ण नाम इतना बड़ा नाम है कि आप देखिए विश्व भर के धार्मिक लोगों को पूछिए कृष्ण कौन है, हिंदू के एक देवता हैं ऐसा करके विश्व भर के लोगों को पूछिए, ईसाई को पूछिए, इस्लाम पंथियों को पूछिए, बौद्ध को पूछिए, जैन को पूछिए, यहूदी को पूछिए, पारसी को पूछिए, कृष्ण कौन है तो हिंदू के भगवान है, हिंदू के ईश्वर हैं, हिंदू के परमेश्वर हैं, हिंदू के गॉड हैं, इसी रूप में जवाब मिलेगा ना। पर हम प्रणामी को कोई कृष्ण कौन है ऐसा करके पूछेगा तो अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, इस रूप में हम लोग जवाब देते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद आकर के बताया कि मैं अनादि और अक्षरातीत हूँ। तो देखिए कि ऐसे उस परम तत्व को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। और मैंने थोड़े से एक वीडियो एक बार जाहिर किया था, क्योंकि थोड़े सामाजिक क्या बोलते हैं ये कि सोशल मीडिया, इसको हिंदी में कहने से सामाजिक जंजाल भी कहा जा सकता है। तो ये सामाजिक जंजाल में जाने से तो हम जंजाल में फंस जाएंगे। पर आप देखिए कि हम खुद ही अपने को प्रश्न न बनाएं, हम अपने आप को उत्तर, हम खुद समस्या न बने, हम समाधान बने। और समाधान के दृष्टिकोण से किसी चीज़ का अध्ययन आप करते हैं तो प्रश्न भी आपका होता है, उत्तर भी आपका ही होता है। प्रश्न आप करते हैं, मन जीव ने पूछे जया चौपाई आती ना, मन जीव को पूछता है, जीव तत्काल उसको उत्तर दे देता है। हम कोई भी प्रश्न करते हैं, वाणी में उसका उत्तर तैयार रखा है। और वाणी में एक जगह भी ऐसा नहीं लिखा है कि श्री कृष्ण मानने वाला केवल योग माया तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, रास तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ऐसी एक जगह भी वाणी में चौपाई नहीं है। वाणी में चौपाई तो यही है कि प्रीत प्रकट केम कीजिए, कीजिए तो छाने छुपाए मेरा प्योजे, ये जो प्रकरण आता है उसमें लास्ट में लिखा है तू तो नव नंदन कुंवर अक्षरातीत घर अपने ले चले है संग। देखिए नंद कुंवर कहाँ ले के जाएगा, अक्षरातीत घर अपने ले चले हैं संग, वो अक्षरातीत घर में ले जाएंगे। तो इस प्रकार से तो अनेक चौपाइयाँ वाणी में श्री जी ने लिखी है कि उस अक्षरातीत में जाने के लिए वो निज नाम महामंत्र हमारे लिए एक तरन तारण का मंत्र है, और उसके द्वारा उस दिव्य धर्म धाम की प्राप्ति होगी। इसमें कोई संदेह है नहीं, संदेह की कोई जगह भी नहीं है। और हमारा सबसे प्राचीन स्वरूप साहिब की हम तलाश करते हैं तो खंभात के मंदिर में है। विक्रम संवत 1748 में श्री जी के आदेश से लालदास जी महाराज ने 12,000 चौपाई लिख करके खंभात के सुंदर साहब को भट्टाचार्य जी के माध्यम से भेजा गया था। आज वो स्वरूप साहब मौजूद है खंभात मंदिर में। मुझे भी 1-2 बार दर्शन करने का मौका मिला। इस बार की यात्रा में भी मैं चाहता हूँ कि उस स्वरूप साहब के हम फिर से दर्शन करें। और एक ताम्रपत्र में निज नाम की छाप बनाई, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत की छाप बनाई, वो भी खंभात के सुंदर साहब को भेजा। उस स्वरूप साहिब को खोल करके हम लोग देखते हैं तो वही महामंत्र है जिसका हम जाप करते आ रहे हैं 400 साल से, वही महामंत्र उसमें विद्यमान है। फिर उसके बाद पद्मावतीपुरी धाम में 1751 में श्री जी धाम पधारे। 1752 का स्वरूप साहिब है जिनको उन्होंने सोशल मीडिया में भी जाहिर कर दिया था कि उस स्वरूप साहिब में भी आप देखिए तो वही
निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरादि जो महामंत्र मूल मंत्र उतरा है वही उसमें भी मौजूद है। श्री जी के पूरे कार्यकाल तक वही रहा, धाम जाने के 1 साल बाद भी वही महामंत्र का प्रयोग हुआ है। फिर कालिम्पोंग मंगल धाम में गुरुजी मंगलदास जी के लाइब्रेरी में विक्रम संवत 1751 में श्री जी धाम पधारे। 1762 का लिखा हुआ मोटा मुरारदास करके वो लिपिकार हैं, उनका लिखा हुआ है वो स्वरूप साहिब भी मैंने एक एक पेज उलट करके देखा, क्योंकि हमारे वहाँ 8 हस्तलिखित स्वरूप साहिब हैं गुरु जी की लाइब्रेरी में। साल में एक बार मैं धूप में वो रखता हूँ ताकि कोई कीड़े उड़े ना लग जाए, धूल मिट्टी ना आ जाए, इसके लिए धूप में रख करके एक एक पेज को सफाई हम लोग करते हैं ताकि हमेशा सुरक्षित रहे। क्योंकि मैं नेशनल आर्काइव में गया था कि ये पुस्तक को कालांतर तक रखने के लिए क्या कुछ किया जाता है, तो वे लोग तो एसी रूम में रखते हैं और उन्होंने कहा कि कोई भी पेज में धूल मिट्टी आने नहीं देना, और यही इसकी सुरक्षा का कारण है। तो दिल्ली लाइब्रेरी में, दिल्ली विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में हम गए तो वहाँ देखा कि औरंगजेब का लिखा हुआ अभिलेख भी वहाँ पर है, बहुत कुछ हस्तलिखित चीज़ें, हस्तलिखित ग्रंथ वहाँ पर हैं। तो हमने सोचा हम प्रणामी मंदिर में हमारे लगभग 250 हस्तलिखित स्वरूप साहिब आज भी मौजूद होंगे। जिस प्रकार मैंने गिनती की है पूरे तीनों धाम और परमहंस पीठ और जहाँ जहाँ प्रणामी मंदिर है सब जगह के हस्तलिखित स्वरूप साहिब मुझे दर्शन करने का मौका मिला। तो 250 से ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं है हस्तलिखित। पर जब से स्वरूप साहिब 1965 में स्वरूप साहिब का प्रकाशन हुआ प्रिंटिंग प्रेस से, उसके बाद पारायण उससे शुरू हो गया, क्योंकि पढ़ना भी सरल हो गया। हस्तलिखित को कहीं दराज में 1-2 रुमाल लपेट करके रख दिया 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल, कहीं कहीं तो किसी ने खोल के भी नहीं देखा है। इतनी धूल, इतनी मिट्टी, आप देखिए उसके ऊपर हमराज जी मान रहे हैं। तो हमने बाहर तो खूब सजाया, पर अंदर हमने क्या है उनको कभी न देखा न कुछ किया। वहाँ पर वो गोल्डन फिश बोलते हैं ना, वो एक कीड़ा होता है ना, गोल्डन सिल्वर फिश बोलते हैं उसको, सिल्वर कलर का एक कीड़ा होता है, वो छेदा करके सब पत्तों को खा जाता है। ऐसी स्थिति भी कई स्वरूप साहिब के हो रहे हैं, तो इसलिए उनकी सुरक्षा करना भी बहुत ज़रूरी है। तब मैंने देखा कि हमारे मंदिरों में रखे हुए स्वरूप साहिब को सुरक्षित करने की विधि हम लोगों ने सीखी नहीं। आज तक तो पारायण होते रहे, 400 साल से कैसे बचा कि पढ़ते रहे लोग, पारायण करते रहे। पर जब प्रिंटिंग प्रेस से स्वरूप साहिब का प्रकाशन हुआ तब से वो फिर ढक करके रख दिया गया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन से हम लोगों ने बातें की कि हम लोग एक हस्तलिखित यहाँ रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ वो बोलते हैं 1000 साल तो कुछ नहीं होगा। तो 1000 साल जहाँ कुछ नहीं होगा हस्तलिखित का, ऐसी सुरक्षित स्थान में वो लोग रख सकते हैं, उनके पास इस प्रकार का इलाज है, उपाय है। तो क्यों ना हम अपने एक स्वरूप साहिब को वहाँ सुरक्षित रखें। तो एक स्वरूप साहिब हम लोगों ने विधिवत एक प्रोग्राम करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में हस्तलिखित स्वरूप साहिब हम लोगों ने भेंट किया प्राणनाथ मिशन की ओर से। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में वो सुरक्षित है, बहुत अच्छी तरह वो लोग सजा करके रखे हुए हैं। उस स्वरूप साहिब में भी निज नाम श्री कृष्ण जी। फिर निज नाम श्री जी साहिब जी कब से शुरू हुआ कि प्राणनाथ जी महाराज धाम पधारने के 150 साल बाद कुछ लिपिकारों ने, उस समय लिखने वाले को लिपिकार कहा जाता था ना, चौपाई देखना लिखना, चौपाई देखना लिखना, अच्छे कागज़ में लिखना, ये करके वो लोग 6 महीने में लिख करके तैयार करते थे। और उस समय 300, 400, 500 से 1000 रुपया तक में सेल करते थे। तो कुछ लोग उस समय, कुछ माताओं को पढ़ने की इच्छा होती थी तो हाथ के वो सोने की चूड़ियाँ और कान में जो भी सोने के लगे हैं ना, वो बेच करके एक स्वरूप साहिब खरीदते थे। इतना महंगा होता था वो ज़माने में। जिसने 6 महीने लिखने में लगाया उसका तो आजीविका का साधन ही वही बनाना, स्वरूप साहिब लिखते जा रहा है, बेचते जा रहा है, सुंदर साथ उसको खरीद रहे हैं। तो प्राणनाथ जी महाराज के 150 साल बाद कुछ स्वरूप साहिब जो लिखे गए हैं भिन्न भिन्न स्थानों में, उनमें कहीं कहीं निज नाम श्री जी साहिब जी लिखा हुआ मिलता है।
आज भी पद्मावतीपुरी धाम में भी ऐसे स्वरूप साहिब हैं, हमारे पास भी 1-2 स्वरूप साहिब ऐसे हैं जहाँ पर वो चीज़ लिखा गया है। और लिखने वाले ने क्यों लिखा होगा, वो कोई बहुत बड़ा विद्वान था इसलिए लिखा, ऐसी बात भी नहीं है। लिपिकार के दिल में कृष्ण और श्री जी में कोई भेद नहीं दिखा। जो कृष्णा है वही श्री जी हैं, जो श्री जी हैं वही कृष्णा है, इसलिए उसने निज नाम श्री जी साहिब जी वहाँ पर लिखा। पर जहाँ मूल मंत्र की हम खोजी करते हैं, मूल मंत्र की हम खोजी करते हैं, तो मूल रूप में जैसे उतरा वही मंत्र होता है। उस मंत्र को हम लोग कभी भजन के रूप में, धुन के रूप में हम लोग गाते हैं। तो मैंने गुजरात में एक बार एक भजन गाते हुए सुना कि निज नाम श्री कृष्ण जी अंतर आत्मे उजाला भर दे, निज नाम श्री कृष्ण जी, ऐसे करके भजन गा रहे थे। कभी भजन के रूप में और रूप में होता है तो उसका प्रयोग में कुछ विविधताएं आ सकती है, पर मंत्र जाप के रूप में किसी का हम उच्चारण कर रहे हैं तो एक है, एक ही रहेगा और हमेशा हमेशा वो एक ही रहेगा, उसमें एक अक्षर का भी कदाच कभी कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। तो 150 साल बाद में ऐसे कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ मिलने के कारण हम मंत्र बदल गया या मंत्र दोबारा आया, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ सुंदर साध बोलते हैं कि तारतम देख विचार के पीऊ ल्याए बेर धोए, एक एती आग सिर पे जली तू रया खागड़ू होए, का अर्थ करते हुए 2 बार तारतम आया ऐसा कहते हैं। उसका तात्पर्य ऐसा है कि तारतम देख विचार के पीऊ ल्याए बेर धोए, पीऊ 2 बार तारतम लेकर के आए, तारतम मंत्र लेकर के आए, दोबारा तारतम ग्रंथ लेकर के आए। इस तरह से 2 बार तारतम आने का तात्पर्य है मंत्र के रूप में और ग्रंथ के रूप में। इसलिए ये समझने की बात है, ज्ञान की बात है, रहस्य की बात है। तो हम सत्य को ढूंढें, मूल को ढूंढें, वास्तविकता को हम जानें और वास्तविकता लोगों को बताने की कोशिश भी करें, किसी को भ्रम में न डालें। सत्य क्या है, 100 बार भी आप बोलेंगे तो सत्य एक ही होता है और कालांतर तक वो सत्य चलेगा तो भी सत्य अपरिवर्तनीय होता है। ऐसे ही हमारा महामंत्र भी अपरिवर्तनीय है, सत्य है, महान है। उसके आज इतने 400 साल बाद आकर के उसमें संवाद करना, विवाद करना, ये कोई सही कार्य नहीं है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए जानकार सुंदर साथ आगे आएं और सत्य की चर्चा करें, सत्य को आगे बढ़ाएं और सत्य का संदेश ही दुनिया वालों को दें। क्योंकि सत्य में जयते नान्द्रितम कहते हैं ना, सत्य ही हमेशा विजयी रहता है। इसलिए हम सत्य के पक्षधर बन करके रहें। तो मैं इस संबंध में और बात बोलने की तैयारी मेरी थी, परंतु अब जो प्रसंग अभी चल रहा है उसको भी आपके समक्ष विनम्र शब्दों में, ये कोई इसके बोलने में आपको बहुत कठोर बनना भी नहीं है और बहुत आपको आक्रामक बनना भी नहीं है। विनम्र भाषा में सत्य की परिभाषा आप हमेशा करते रहिए और सत्य की परिभाषा हमेशा आप श्रवण करते रहिए और संकल्प लीजिए कि हम जो सत्य है, मूल है, उसी में हम टिके रहेंगे, उससे इधर उधर नहीं होंगे। क्योंकि धर्म ऐसी चीज़ है ना, एक बार धारण किया जाता है तो आमरण उसको धारण किया जाता है। ये कोई ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर बदलने की तरह नहीं होता है धर्म। अब देखिए, धर्म तो जिस गुरु ने आपके कान में जो मंत्र फूका, आपके जीवन भर के लिए वही तरन तारण का मंत्र बनता है और वही मंत्र आपको परम धाम में पहुंचा देता है। ये जब देखो कपड़े बदलो, जब देखो ऋतु बदलने की स्थिति को देखो, जब देखो पत्ते आ रहे हैं, झड़ रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है। ऐसे ही धर्म में भी परिवर्तन होता रहेगा। ऐसी सोच हम नहीं रख सकते। धर्म एक है, सत्य है, अटल है, अविनाशी है, अपरिवर्तनीय है। उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। जो है सो है, वही रहेगा, अंत घड़ी तक वही रहेगा। ऐसी स्थिति को अच्छी तरह समझ करके खुद भी दृढ़ बने और औरों को भी दृढ़ बनाने के लिए विनम्र प्रयास हम करें। ये आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करते हुए
कल प्रातः काल भी हम लोग मिलेंगे और 8 से 9 बजे तक वाणी चर्चा वाणी गायन यहाँ पर होगा। और ठीक 9 बजे लाइब्रेरी, ऐसे तो यहाँ से भी बहुत सारी किताबें छपी है, जयपुर पंचायत से भी, जयपुर पंचायत से भी बहुत सारे साहित्य यहाँ पर छपे हैं, पर छोटी छोटी किताबें यहाँ पर छपती रही। प्राणनाथ मिशन से बड़े बड़े ग्रंथ, वाणी, अर्थ सहित वाणी, वाणी का अंग्रेजी अनुवाद पूरा, हिंदी अनुवाद पूरा, लालदास की तक का पूरा हिंदी अनुवाद से लेकर के बहुत सारे साहित्यकारों ने प्रणामी धर्म के विषय में क्या लिखा, रिसर्च कैसे हुए इसमें, आदि बहुत सारे ग्रंथ, और देश के राष्ट्रपति ने क्या कहा, महात्मा गांधी ने क्या कहा, वो सारा कुछ संग्रह प्राणनाथ मिशन के प्रकाशन में प्राप्त है, जो 100 से ज़्यादा किताबें हैं। तो मुझे प्रधान जी ने, मैं तो कालिम्पोंग में था और इधर आने की तैयारी मेरी चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली से आ रहे हैं तो लाइब्रेरी में रखने के लिए प्राणनाथ मिशन के सब साहित्य आप लेकर के आइए। तो हम लेकर के आए हैं। कल 9 बजे वहाँ पर, जहाँ पर ध्यान कक्ष है, वहाँ पर सजाया जाएगा। वहाँ आप ध्यान भी करें, अध्ययन भी करें, क्योंकि मात्र ध्यान से नहीं होगा, अध्ययन करने से और ध्यान सुदृढ़ हो जाता है। दोनों कार्य आप करें, वहाँ भी कर सकते हैं, घर ले जा कर के भी कर सकते हैं। कोई किताब, कोई सुंदर साथ घर में पढ़ करके वापस भी कर देगा तो ठीक है, घर में आप रखेंगे तो और नई किताबें यहाँ पर मंगा लिया जाएगा। और रिसर्च स्कॉलर जो यूनिवर्सिटी में थीसिस करते हैं प्राणनाथ जी पे, उनको भी साहित्य की आवश्यकता रहेगी। तो हम लोग बोलेंगे कि आप राजस्थान के स्टूडेंट हैं तो अपने प्रणामी मंदिर क्या है राजा पार्क में जा कर के आप पढ़िए, अध्ययन कीजिए, ऐसी सुविधा यहाँ पर होगी। तो यही कार्य हम लोग करते चलें और कल रात्रि को भी हम लोग मिलेंगे, एक बैठक और होगी। फिर परसों से हम लोग यहाँ से सीकर, अजमेर, मेड़ता और नागौर जाएंगे। जो हमारे मेड़ता नागौर के प्राचीन मंदिर है वहाँ भी दर्शन करेंगे और उसके बाद गुजरात के कुछ स्थानों में भी दर्शन करने जाएंगे। ये हमारी जागनी यात्रा चल रही है और जागनी रथ के रूप में उसको घुमाया। अभी अब हम लोग उस रथ को फिर से भी घुमा रहे हैं ताकि जो सुंदर साथ भ्रमित हो रहे हैं उनके भ्रम को दूर किया जा सके और सही और सत्य को वो लोग अन्वेषण कर सकें। यही कार्य हमारा रहेगा। तो अभी इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि और चर्चा हो तो और मगन होकर के किया जाता है, पर कोई एक संवाद होता है तो उसमें ज़्यादा और उसमें विस्तार करने की आवश्यकता नहीं रहती। थोड़े से शब्दों में ही बहुत कुछ समझा जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के प्रवचन को विराम दिया जा रहा है। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, धाम के धनी की, आज के आनंद के प्रणाम। मैं अर्ज करूं मेरे पिया हम जैसे तुम जीन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव, जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना में किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब विध पिया जी समरथ दिन, रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम हते पिया, सो तुम देखत कीजिए, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भर
सुन के अब ढील करो तुम जीन जी। क्षण क्षण खबर जो लीजियो मैं, अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज में तो करो पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाली के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारणी जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। ईसक सो सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ इन बात। श्री महामति युगल स्वरूप परवारी, अंगना वली वली जात। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं, अर्ज करूं मेरे पीर, अर्ज करूं मेरे पीर। बोले सद्गुरु महाराज की। बलि बलि